जय भीम। जय भीम साथियों। बिहार के सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, नमस्कार, प्रणाम। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर लाइव होने का मौका मिल रहा है। विषय है दलितों का हत्यारा बरमेश्वर मुखिया शहीद कैसे। सभी साथी जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बिहार में जैसे जैसे बिहार चुनाव के नज़दीक का समय आ रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे राजनीतिक बयान और कौन शहीद है, कौन अपराधी है, ये सारी चर्चाएं हो रही है। मैं जिन विषय पर बोलना चाह रहा हूँ, ये बिहार में जो दलित हैं उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार, उनकी हत्या हुई थी। 90 के दशक में रणवीर सेना संगठन बना था और उसी दौरान कई जगहों पर दलितों की नरसंहार, दलितों की सरेआम हत्या की गई थी। और उनके जो आरोपी हैं वो भी छूट चुके हैं। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, जो 1 दिसंबर 1997 को हुआ था, जिसमें 58 दलित परिवारों की हत्या कर दी गई थी। जिसमें बरमेश्वर मुखिया को मुख्य आरोपी माना गया था। बठानी तोला नरसंहार में भी उन्हीं को आरोपी माना गया था। सभी साथी जुड़ जाएं ताकि मैं विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रख सकूं। सभी साथियों को जय भीम। अभी लक्की जी जुड़े हैं, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, और जो साथी हैं जो जुड़ जाएं।
देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय मुद्दा इसलिए है कि एक आरोपी है जिन पे सैकड़ों दलितों का हत्या का आरोप है। बिहार में दलित नेता भी हैं, हमारे रामविलास पासवान जी हैं, बहुत सारे लीडर हैं। उनकी एक पार्टी भी है, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, जो दलित सेना के आधार पर बनी थी। कह सकते हैं कि दलितों के आधार पर और दलित के अधिकारों के लिए बनी थी, दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी। वो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। पर आज ये विडंबना है कि उन्हीं लोक जनशक्ति पार्टी के जो एक सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, और एक बीजेपी के भी सांसद हैं, गिरिजराज सिंह है, बीजेपी के सांसद है, बेगूसराय से वो सांसद हैं, और एक चंदन सिंह है जो नवादा के सांसद हैं। चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान जो लोजपा के संस्थापक हैं, और चिराग पासवान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनकी जो पार्टी है वो दलितों को हितैषी माना जाता है। वो कहते हैं कि हम दलितों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं। उसी के आधार पर उनकी पार्टी बनी। तो रामविलास पासवान से यह मैं पूछना चाहूँगा, चिराग पासवान जी से यह पूछना चाहूँगा कि जो 1 दिसंबर 1997 को लक्ष्मणपुर बाथे में जो नरसंहार हुआ था और 98 दलितों को, औरतों को और बच्चों को रात के अंधेरों में काट दिया गया था, गोली मार दी गई थी, और उनका मुख्य आरोपी ब्रह्मेश्वर मुखिया था, जिन्हें आपके सांसद चंदन सिंह और आप जिस एनडीए गठबंधन में है बीजेपी के सांसद गिरिजराज सिंह, उन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं। तो क्या दलितों की हत्या करने वाला, दलितों का नरसंहार करने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया शहीद है? क्या हम लोग भूल जाएं कि वो दलितों का हत्यारा है? कई ऐसे नरसंहार हुए हैं बिहार में जिनका मुख्य आरोपी और जो संगठन था रणवीर सेना, वो उन्हीं पर सारे दलित नरसंहार की हत्या का आरोप है। आप सभी जो साथी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, बिहार में चुनाव 2020 की चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, उनका बिगुल बज चुका है। अब बताइए कि दलितों की हत्या करने वाला शहीद कैसे है? वो जिस पार्टी से हैं, जो चंदन सिंह जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को शहीद बोल रहे हैं, गिरिजराज सिंह शहीद बोल रहे हैं, जिनकी बिहार में अभी सरकार है और बिहार में ही दलित का नरसंहार हुआ है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लाइव फेसबुक लाइव आया हूँ कि आप देखें कि हमारे समाज के जो लीडर हैं, देखिए मुझे किसी जाति से द्वेष भावना या कुछ नहीं है, पर जो चोर है, जो हत्यारा है, जो लुटेरा है,
तो उसको हम चोर को चोर ही कहेंगे, हत्यारा को हत्यारा ही कहेंगे, लुटेरा को लुटेरा ही कहेंगे। समाज के साथ गद्दारी करने वाले को गद्दार ही कहेंगे। अब यही तो खेल चल रहा है बिहार में। लोजपा को जिस तरह से दलित वोट देकर करके सत्ता की शिखर तक पहुंचाने का काम किया है बिहार वासी, खास करके दलित समुदाय के लोग और पासवान जाति के लोग, कैसे किस आधार पर उन्हें आप लोग वोट देते हैं ये आपको तय करना होगा 2020 के चुनाव में। फिर कोई दलित हत्या होगा और उनके जो सांसद हैं, जो तथाकथित उच्च जाति के हैं, वो उन्हें शहीद का दर्जा देंगे और हम दलितों की हत्या होती रहेगी। इस घटना से मेरा भी जुड़ा है। दो 2013 की एक घटना है। मैं पटना में ही था और पटना बाथे नरसंहार के सभी आरोपियों को फांसी की सजा निचली अदालतों के द्वारा दी गई थी, मगर पटना हाई कोर्ट के द्वारा उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसका नाम जो आरोपी थे बाथे नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में ब्रह्मेश्वर मुखिया और अन्य जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। उस समय मैंने एक सवाल किया था कि आखिर इन आरोपियों को बरी कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तो इन दलितों का हत्यारा कौन है? कोर्ट को यह जवाब देना चाहिए था, पर जो न्यायिक व्यवस्था है वो न्यायालय किस लोगों का है, किस जाति का वहां जमावड़ा है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दो 2013 में जब उन आरोपियों को पटना हाईकोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, तो उस जजमेंट के खिलाफ मैंने और हमारे अंबेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्रू के सभी साथी यहाँ पटना के सड़क पर उतर गए थे और उस फैसले के खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन किए थे। और उसमें मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ और आज के डेट में लगभग कुछ महीनों पहले उसी केस में जो मैंने जज के उस पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में आंदोलन किया था, मुझ पे अरेस्ट वारंट भेजा गया है मेरी गिरफ्तारी के लिए। शायद लॉकडाउन की वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, पर कुछ दिन में गिरफ्तारी हो सकती है। उसी फैसले के खिलाफ हमने 2013 में मैंने अनुसूचित जाति आयोग को भी सूचना दिया था कि यह झूठा मुकदमा है, मुझे फंसाया गया है। हम लोग इसलिए जो न्यायालय के फैसले के खिलाफ में आंदोलन इसलिए किए कि आखिर उन दलितों का हत्यारा कौन है जो लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में जो 58 दलित मारे गए थे 1 दिसंबर 1997 को, उनका दोषी कौन है, किसने मारा?
जब आपने सभी आरोपियों को बरी कर दिया जिन पर निचली अदालतों ने उन्हें फांसी की सजा दी थी, तो उनका हत्यारा कौन है? ये प्रश्न चिन्ह है न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था पर। और जो हमारे सांसद हैं, जो रामविलास जी हैं, चिराग जी हैं, और भी बहुत सारे दलित नेता हैं, वो हमारे इन सवालों का जवाब दें कि भरमेश्वर मुखिया शहीद है या हत्यारा है या अपराधी। क्योंकि आप ही के पार्टी के चंदन सिंह ट्वीट कर करके, जो आपके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और नवादा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी जो दलितों की पार्टी कही जाती है, उनके जो सुप्रीमो हैं वो बिहार के दलित हैं, पासवान जाति के हैं। अब ये तो दलित असमंजस में है कि यह क्या हो रहा है बिहार में, इस तरह का बयानबाजी क्यों हो रहा है। चुनाव भी है, आप सभी, मेरा फेसबुक लाइव होने का यही मकसद था कि आपको इन घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाए कि किस पार्टी में कौन से लोग हैं। दलित की हत्या होती है, उनके आरोपी को शहीद माना जाता है, और ये बिहार के दलितों की कितनी मूर्खता है कि उस पार्टी के प्रतिनिधि को हम वोट देते हैं, जिताते हैं, और वो लोग दलित के हत्यारों को शहीद का दर्जा देते हैं। समझना होगा हम सभी दलितों को, हम सभी बहुजन समाज के लोगों को, जो सभी बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी विचारधारा, अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले कहते हैं। सभी को सोचना होगा, एकजुट होना होगा और रणनीति तैयार करनी होगी कि हम वैसे लोगों को, वैसे पार्टियों को इग्नोर करें जो दलित के हत्यारों को शहीद का दर्जा देती है। आप सभी बुद्धिजीवी साथी हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, न्याय के लिए, समानता के लिए, बंधुता के लिए, बाबा साहब का जो विचार है, उनका जो कारवां है, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम करते हैं। पर चुनाव में आपकी सारी एकता टूट जाती है और आप, पता नहीं आपको क्या हो जाता है कि आप ऐसे लोगों को ही चुनते हैं जो हमारे दलित भाइयों के हत्यारों को शहीद करते हैं। तो सभी लोगों को कह रहा हूँ, अभी भी समय है कि हम लोग एक होकर करके बारीकी से इन सभी सामाजिक न्याय के मुद्दों पर, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, तो सामाजिक न्याय क्या है, समानता क्या है, और हमारा जो आरक्षण और संविधान है, उनके साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, कौन उसके समर्थन में है, कौन उसके विरोध में, यह सोचना होगा। हम सभी भाइयों को, जितने भी साथी हैं, आप लोग एकजुट होकर करके 4-5 महीना बिहार विधानसभा का चुनाव में है, तैयारी करें। हमारे समाज के जो लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें सही रास्ता पर लाने की कोशिश करें और उन्हें समझाएं कि आप जाति के आधार पर इस तरह से वोट न करें कि आपको, जो आपके हत्यारों को ही शहीद का दर्जा दिया जाए और जो पार्टी जो है वो उसको शहीद का दर्जा दे रही है। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, या आप सभी लोग गांव तक
इस बात को पहुंचाने का काम करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें, तभी हम लोगों का भला हो सकता है। और अंत में हम फिर यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जितने भी साथी हैं, वो अपने अपने जगह पर जहां समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे पास बिहार के सभी जिलों से, कई गांव से, प्रखंडों से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि फलाने जगह में यहाँ दलितों को मारा गया है, फलाने जगह में यहाँ अति पिछड़े समाज को गोली मारी गई है, लड़ाई झगड़ा किया गया है, दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसी कई घटनाओं का जिक्र डेली, प्रतिदिन हमारे पास आते हैं। हम लोगों की जहाँ तक पहुँच है, हम लोग सक्षम पदाधिकारियों से बात कर करके उनको न्याय दिलाने का, एफआईआर करवाने का काम करते हैं, पर सब जगह हम ही लोग नहीं जा सकते। आप तमाम जो सभी जिलों में रहने वाले साथी हैं, उनसे हमारा यही अपील है कि आप उन्हें न्याय दिलाने का काम करें, उनके दुख में उनका साथ दें, उन्हें समझाएं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन हमारे समाज के हित में सोचने वाला है, कौन हमारे समाज संविधान और आरक्षण के खिलाफ काम करने वाला है, कौन उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। यह लोगों को बताने की आवश्यकता है। हम शिक्षित वर्ग के युवाओं से खास करके यह अपील करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य ही वैचारिक परिवर्तन। जब तक अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमें एकता नहीं होगी, तो आप अपने जो जनप्रतिनिधि है उनसे जरूर सवाल करें कि दलितों का हत्यारा परमेश्वर मुखिया शहीद कैसे। फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से आप टैग करें रामविलास पासवान जी को, चिराग जी को, ताकि चंदन सिंह जो सांसद है नवादा का, वो माफ़ी मांगे। अगर नहीं मांगता है तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आप उस पार्टी को सबक सिखाने का काम करें जो दलित के हत्यारों को शहीद का दर्जा दे रही है। और आप लोग सभी साथी से यही अपील करना है कि आप लोग ठीक से रहें। कोरोना पूरे विश्व में महामारी का रूप ले लिया है और अब जो सामाजिक ट्रांसमिशन, जो वायरस का सामाजिक ट्रांसमिशन हो रहा है और धीरे धीरे लॉकडाउन, अनलॉक की और लॉकडाउन को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, तो इससे और भी संक्रमण बढ़ेगा। सचेत रहने की ज़रूरत है और बहुजन समाज के लोगों से खास करके अपील है कि आप सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों की मदद करें, कोरोना से बचाव के उपाय बताएं और सामाजिक न्याय, समता, समानता की आवाज़ को बुलंद करते रहें। सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जो भी साथी समाज के लिए काम कर रहे हैं उनका सहयोग करें। और मैं सभी साथियों से अपील यही करना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी अम्बेडकरवादी
विचारधारा के लोग हैं, बहुजन समाज के संगठन हैं, व्यक्ति हैं, छात्र युवा पूरे बिहार का अम्बेडकर कल्याण छात्रावास है, पूरे बिहार के जितने बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं, आप लोग एक मंच पर आकर के एकता बनाने का प्रयास करें, तभी हम अपने समाज के लोगों को न्याय दिला सकते हैं जो वंचित हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो हमारे वंचित समाज से आते हैं, सबको जोड़ने का प्रयास करें। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जैसे पूर्णिया के हमारे विक्रम कुमार जी हैं, सहरसा के संजय पासवान जी हैं, मधेपुरा के मुन्ना जी हैं, बेगूसराय के विकास जी हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मैंने पिछले लाइव में भी सबका नाम जो हमारे साथी हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, शैलेंद्र सुगम हैं, सिवान से अमन कुमार जो हैं, ओम प्रकाश राम जी हैं, अनुपम जी हैं सिवान से। बहुत सारे हमारे साथी हैं, नवादा के कई साथी, पिंटू जी हैं, निशांत चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, हमारे बक्सर के साथी राहुल पासवान रावण जी हैं, सासाराम के अमित जी हैं, आरा के हमारे अजय पासवान जी हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी साथियों से यही अपील है कि आप सभी को एकजुट साथ लाने का काम करें और समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करें। किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखें। जो कोई भी संगठन में हो, किसी भी जो समाज के लिए जो भी काम कर रहे हों, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा संविधान के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को के साथ बैठक कर करके मैं जल्द ही एक डेट निर्धारित करने वाला हूं, जिनमें समाज के सभी बहुजन समाज के एक्टिविस्ट को, कुंदन मेहतर जी हैं पटना के हमारे जो वंचित समाज से हैं, प्रदीप राजवंशी जी हैं हमारे नवादा के हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, रजनीश जी हैं, हमारे संजय चंद्रवंशी जी गया से हैं, अजय जी गया से हैं, गांधी पासवान जी गया से हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो समाज के लिए समर्पित हैं। धर्मपाल जी जो हमारे साथ अभी देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, संघर्ष के साथी हैं, जो 2012 में हमारे साथ जेल भी जा चुके हैं समाज के हित में। तो बहुत सारे लोग समाज में काम कर रहे हैं, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है, उन्हें एक सूत्र में बांधने की ज़रूरत है। तभी हम लोग समाज से चुन कर करके अच्छे लोगों को बिहार विधानसभा में भेज सकते हैं, ताकि वो हमारी आवाज़ को बुलंद करें और हम लोग प्रयास करें कि समाज जब एक रहेगा तब आपको सभी राजनीतिक पार्टियां महत्व देगी। जब समाज बिखरा रहेगा तो आपको कोई महत्व देने नहीं जान रहा। आप कोई भी पार्टी बना लें, कोई भी संगठन बना लें, अगर समाज एकजुट है तभी आपका प्रतिनिधित्व होगा। सामाजिक न्याय की बात रखने वाला, संविधान की बात रखने वाला अगर प्रतिनिधि हमारे असेंबली में जाते हैं तभी हम लोगों की भलाई हो सकती है। हमारे बरबीघा से हैं संटू जी हैं, मुरारी जी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं। नवादा शेखपुरा ज़िले के हमारे भोला जी हैं, दरभंगा जिला के राजू जी हैं, राहुल पासवान जी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी, अमरजीत अंबेडकर जी हैं। सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग तैयारी में जुट जाएं और जो भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हम उनका जवाब दें, उनका साथ दें। बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयास हम लोगों की जिम्मेदारी है।
मधुबनी से चंदन जी हैं, हमारे राहुल विद्यार्थी जी हैं, गंगाधर पासवान जी हैं, बहुत सारे साथी हैं। सबका नाम ले रहा हूँ, ये सभी महत्वपूर्ण साथी हैं। देखिए, जो यही कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक लड़ाई जो तथाकथित स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, सभी लोग खराब नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊंच नीच का भाव रखते हैं। हमारी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है। चंदन सिंह जो नवादा के सांसद हैं, लोजपा के जो सांसद हैं, वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर हमारा गांव था, और वो अपने जाति के, भूमिहार के जाति के पास जाते हैं, पर दलितों के पास नहीं आते हैं। और ये फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि जो दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो मैं उनसे यह भी सवाल करना चाहूँगा कि आप बगैर दोनों पक्षों की बात सुने आप कैसे यह निर्णय ले सकते हैं कि दोषी कौन है। और आपका जो सुप्रीमो है रामविलास पासवान जी हैं, वो एक दलित हैं, और आप दलितों पर अत्याचार होता है तो उन गांव में नहीं जाते हैं और अपने जाति के पास जाते हैं और सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। और उन पर, मुझ पर, उस केस में मुझ पर झूठा मुकदमा किया गया है, जो शेखपुरा जिला के बरबीघा केवटी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। झूठा आरोप मुझे फंसाने की कोशिश की गई है उस केस में, जबकि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। तो समाज के लोगों को सकारात्मक संदेश देने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि आप क्या करें। हमारा समाज को बहुत सारे लोग बरकरार करके रखे हुए हैं, खास कर के गांव में। उन्हें सच्चाई बताने की ज़रूरत है, उनके दर्द को बांटने की ज़रूरत है। फिर आप लोगों से हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ही अभी जुड़ने का जो अवसर है, जो सोशल मीडिया से ही हम लोग जुड़ सकते हैं, एक दूसरों की मदद कर सकते हैं। और जो 2020 का जो चुनाव है वह सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार का तंत्र है, सोशल मीडिया ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर जुड़ें और अपनी अपनी समस्याओं को शेयर करें, बात करें, एक दूसरे का सहयोग करें और सभी बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें। और इस चुनाव जो 2020 का जो चुनाव है उसमें एकता दिखाने का काम करेगा। अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो फिर 5 साल पार्टियों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। आप खुद एक नहीं हैं तो राजनीतिक पार्टियों को गाली देने से, उनको कोसने से कुछ नहीं होगा। अच्छे प्रतिनिधियों को भेजने का काम करें, यही मेरी अपील आप लोगों से है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय संत गाडगे, जय कबीर, जय गुरु नानक। जितने भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल हैं, हम लोग उनके वंशज हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं। हम लोग कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे समाज के राजनीतिक दल के लोग करें, हमारे समाज के लोग करेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीवन रहे या ना रहे, एक दिन मृत्यु सबकी होनी है और गुलाम बन करके हम लोग नहीं रहेंगे। मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं मानसिक गुलामी में जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर कोई भी चोर है, हत्यारा है, तो उसे चोर और हत्यारा ही कहेंगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारा था, हत्यारा है और हत्यारा रहेगा, और उन्हें शहीद
जो कह रहे हैं एकदम बेवकूफ़ हैं। उनकी पार्टी को इग्नोर करेंगे और हम पूरा प्रचार करेंगे कि आपकी पार्टी जो है, जो दलित के हत्यारों को आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं, और आप जो पार्टी है, जो पार्टी सुप्रीमो है, वो दलित है, वो बिहार के हैं, उनको शर्म आना चाहिए, उनको बयान देना चाहिए। रामविलास पासवान, मैं नाम लेकर के बोलना चाहता हूँ रामविलास जी और चिराग पासवान जी को कि आप में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत, और अगर आप दलित हैं, अगर आप दलित जाति से हैं, तो आपको इस चंदन सिंह और गिरिजराज सिंह को जवाब देना चाहिए कि भरमेश्वर मुखिया दलितों का हत्यारा था, दलितों का हत्यारा है और दलितों का हत्यारा रहेगा। वो शहीद नहीं है, एक अपराधी था, जिनमें सैकड़ों दलित लोगों की हत्या का आरोप है। उन्होंने कई बच्चों को अनाथ किया है, कई को विधवा किया है, कई दलितों को परेशान किया है, उनका हत्या किया, उन पर अत्याचार किया है, और ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा कभी नहीं दिया जा सकता है। और मैं मांग करता हूं कि जो लोग जनशक्ति पार्टी के मुखिया है, इसका जवाब दें। नहीं तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे कि देखो, जिसको जाति के नाम पर तुम लोग वोट देते हो, वो तुम्हारे हत्यारों को शहीद, उनके पार्टी के सांसद जो है शहीद बोलते हैं, पार्टी के सांसद शहीद बोलते हैं। ये आपका भला नहीं कर पाएंगे। जय भीम साथियों, फिर आप लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और आप लोग एकता बनाए रखें। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा चौहर।